हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो मीथेन है, COP28 है और सिक्वोइया क्लाइमेट फाउंडेशन है, जोश अर्थ फंड है, ग्लोबल वार्मिंग है, पोटेंशियल है, GWP सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, विश्व बैंक है, ग्लोबल मीथेन है, रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट है, CH4D और ग्लोबल है फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन है पार्टनरशिप है, GFMR। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो मीथेन उत्सर्जन के कारण पर्यावरणीय क्षरण तथा संधारणीयता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। मीथेन उत्सर्जन के बढ़ते खतरे से निपटने के प्रयास में विश्व बैंक ने अपने निवेश जीवन अवधि के दौरान 10 मिलियन टन तक मीथेन को कम करने के लिए कई देशों के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू करने की योजना की घोषणा की है। मीथेन उत्सर्जन से संबंधित विश्व बैंक की योजना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग योजना की आवश्यकता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन GHG में मीथेन का योगदान लगभग 19% है, जो इसे जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्ताओं द्वारा बनाया गया है। चावल उत्पादन में 8%, पशुधन में 32% तथा सभी मानव चालित मीथेन उत्सर्जन में 18% अपशिष्ट शामिल है, जिससे इन क्षेत्रों में लक्षित प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मीथेन में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता GWP है। ग्रह पर ऊष्मा उत्पन्न करने के मामले में मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना अधिक शक्तिशाली है। इसके बावजूद इस पर कम ध्यान देने के साथ ही कम धन आवंटन किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग विश्व बैंक की योजना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक की योजना अगले 18 महीनों के भीतर कम से कम 15 देशों के नेतृत्व वाले कार्यक्रम शुरू करना है। विश्व बैंक के अनुसार यह कदम वैश्विक तापमान में चिंताजनक वृद्धि को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे संवेदनशील समुदायों का समर्थन करने की दिशा में उठाया गया है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन को लक्षित करेंगे, पर्यावरणीय गिरावट को रोकने और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेपों को नियोजित करेंगे। तो चलिए अब हम लोग विश्व बैंक का ट्रिपल विन दृष्टिकोण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चावल उत्पादन, पशुधन संचालन और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विभिन्न स्रोतों से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित होंगे। विश्व बैंक द्वारा मीथेन कटौती के लिए व्यापक दृष्टिकोण ट्रिपल विन उत्सर्जन को कम करना, लचीलापन बढ़ाना और आजीविका को सशक्त बनाने पर बल देता है। निधियन तंत्र क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्तमान में मीथेन उपशमन के लिए कुल वित्त वैश्विक जलवायु वित्त का 2% से भी कम है। विश्व बैंक ने वर्ष 2024 से वर्ष 2030 के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के चैनलों के माध्यम से मीथेन कटौती के लिए वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि की कल्पना की है। संस्था प्रभावी समाधान उपायों को लागू करने और संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए जर्मनी, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात तथा निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। साझेदारी प्लेटफॉर्म क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अपने प्रयासों को क्रियान्वित
क्रियान्वित करते हुए विश्व बैंक के 2 साझेदारी मंच लॉन्च कर रहा है। ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट CH4D कृषि और अपशिष्ट में मीथेन में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप GFMR तेल और गैस क्षेत्र में मीथेन के रिसाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो चलिए अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग क्षमता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, GWP इस बात का परिणाम है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तुलना में कोई ग्रीन हाउस गैस एक विशिष्ट समय अवधि आमतौर पर 100 वर्षों में वातावरण में कितनी हीट ट्रैप करती है। इसका उपयोग ग्लोबल वार्मिंग पर विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। GWP वायुमंडल में ऊष्मा को अवशोषित करने और इसे बनाए रखने की उनकी क्षमता के आधार पर विभिन्न गैसों के वार्मिंग प्रभावों की तुलना करने में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक परिणाम के GWP वाली एक रेफरेंस संदर्भ गैस है। अन्य ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O की GWP अधिक होती है क्योंकि वे ऊष्मा को ट्रैप करने में अधिक प्रभावी होते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC विभिन्न गैसों के लिए GWP मान प्रदान करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि GWP मान तुलना के लिए चयनित समय टाइम होरिजन के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मीथेन उत्सर्जन से निपटने के लिए क्या पहले की गई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय पहले के बारे में समझते हैं। तो देखिए, हरित धरा HD भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने एक एंटी मिथेनोजिक फीड पूरक हरित धरा HD विकसित किया है जो मवेशियों के मीथेन उत्सर्जन को 17 से 20% तक कम कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप उच्च दुग्ध उत्पादन भी हो सकता है। भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम WRI इंडिया गैर लाभकारी संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ CII और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के नेतृत्व में भारत GHG कार्यक्रम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का आकलन करने और इसे प्रबंधित करने के लिए एक उद्योग आधारित स्वैच्छिक ढांचा है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC इसे भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों और वैज्ञानिकों, उद्योग और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों तथा इन परिवर्तनों का मुकाबला करने हेतु भारत के स्तर पर प्रस्तावित कदमों के आधार पर समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करता है। भारत स्टेज 4 BS4 से भारत स्टेज 6 BS6 उत्सर्जन मानदंडों में स्थानांतरित हो गया है। तो चलिए वैश्विक स्तर पर आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मीथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली MARS के बारे में जानते हैं। तो देखिए, MARS बड़ी संख्या में मौजूदा और भविष्य के उपग्रहों से डेटा को एकत्रित करेगा जो विश्व में कहीं भी मीथेन उत्सर्जन की घटनाओं का पता लगाने की क्षमता रखता है तथा इस पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित हितधारकों को सूचनाएं भेजता है। और देखिए, अब हम लोग देखते हैं वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा। तो देखिए, वर्ष 2021 में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन UNFCCC COP26 में वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से 30% तक कम करने के लिए लगभग 100 राष्ट्र एक स्वैच्छिक प्रतिज्ञा में शामिल हुए थे, जिसे ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा के रूप में भी जाना जाता है। वैश्विक मीथेन पहल GMI क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह एक
तो देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी साझेदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मीथेन की पुनर्प्राप्ति और उपयोग में आने वाली बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है। तो चलिए अब हम लोग मीथेन उत्सर्जन को कम करने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊर्जा क्षेत्र में आइए देखते हैं। तो देखिए, मीथेन उत्सर्जन संपूर्ण तेल और गैस आपूर्ति श्रृंखला के साथ घटित होता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से उपकरणों के कारण लीकेज, सिस्टम में गड़बड़ी होती है और जानबूझकर फ्लेयरिंग और वेटिंग से होने वाले क्षणिक उत्सर्जन शामिल है। मौजूदा लागत प्रभावी समाधान उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसमें लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर कार्यक्रम शुरू करना, बेहतर प्रौद्योगिकियों एवं परिचालन अभ्यासों को लागू करना और मीथेन की जब्ती एवं उपयोग करना शामिल है, जो अन्यथा बर्बाद हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में आइए देखते हैं। तो देखिए, किसान पशुओं को अधिक पौष्टिक चारा प्रदान कर सकते हैं ताकि वे बड़े, स्वास्थ्य और अधिक उत्पादन हो और इस प्रकार कम लागत में प्रभावी ढंग से अधिक उत्पादन किया जा सके। जब धान, चावल जैसी प्रमुख फसलों की बात आती है तो विशेषज्ञ वैकल्पिक रूप से गीला करने और सुखाने के तरीकों की सलाह दे देते हैं, जो उत्सर्जन को आधा कर सकते हैं। खेतों में लगातार जल बनाए रखने के बजाय पूरे फसल मौसम में 2-3 बार सिंचाई और अपवाह का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे उपज को प्रभावित किए बिना मीथेन उत्सर्जन को सीमित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में 1/3 कम जल की आवश्यकता होगी, जिससे यह अधिक किफायती हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपशिष्ट क्षेत्र में आइए देखते हैं। तो देखिए, अपशिष्ट क्षेत्र वैश्विक मानव जनित मीथेन उत्सर्जन में लगभग 20% योगदान करते हैं। लागत प्रभावी समन उपाय, जहां ऑर्गेनिक पदार्थों के पृथक्करण और पुनर्चक्रण में व्यापक संभावनाएं निहित है, नए रोजगार पैदा करने में भी क्षमता रखते हैं। खाद्य क्षति और अपव्यय से बचना भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त लैंडफिल गैस को एकत्र करने और ऊर्जा पैदा करने से मीथेन उत्सर्जन कम होगा। अन्य प्रकार के ईंधन विस्थापित होंगे और राजस्व की नए अवसर सृजन होंगे। सरकार की भूमिका क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत सरकार को अपने नागरिकों के लिए खाद्यान्न उत्पादन और उपभोग करने में मदद के लिए एक खाद्य प्रणाली परिवर्तन नीति विकसित करनी चाहिए। साइलो में काम करने के बजाय सरकार को एक व्यापक नीति विकसित करनी चाहिए जो किसानों को पौधे आधारित खाद्य उत्पादन के अस्थायी तरीकों की ओर ले जाए। औद्योगिक पशुधन उत्पादन और उससे जुड़े इनपुट से सब्सिडी को हटाना और रोजगार सृजन, सामाजिक न्याय, गरीबी में कमी, पशु संरक्षण एवं बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य को एक ही समाधान के कई पहलुओं के रूप में देखना। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।